मोलर कंडक्टिविटी भी हो गया था, है ना? मैम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तक किया था। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यस मैम वो कर लिया है। ओके गुड, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी तक हो गया था, ओके। टिल देन फिर हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे, हु विल रिकॉल? प्रगति, कैन यू प्लीज टेल मी बेटा कि हमने कल कौन कौन से ओनली फॉर्मूलाज, बोलिए। क्या? फॉर्मूलाज बेटा, फॉर्मूले पढ़े थे ना कुछ? मैं आपसे यस मैम। पूछूं कि हमारे जो स्पेसिफिक, पहले बताओ कि हमारे कंडक्टेंस के लिए हम क्या बोल रहे थे, क्या होता है मेरा कंडक्टेंस? जितने आसानी से करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के द्वारा उसको बोलते हैं ओके, देन व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर दैट? क्या होता है कंडक्टेंस? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। वेरी गुड, और लाइक रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? ओके, और कुछ एक और फॉर्मूला बताया था मैंने कंडक्टेंस के लिए, यस मैम। बोलिए। G इज इक्वल टू A अपॉन, नहीं रो A अपॉन L। ओके, और G इज इक्वल टू 1A अपॉन में रो L। वेरी गुड, ओके, दैट इज G इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, ठीक है ना, अपॉन रो इनटू में A अपॉन में L, यही तो बताया था। दिस इज कंडक्टेंस, ठीक है। क्या होती है कंडक्टेंस की यूनिट, ऐसा यूनिट? ओम। ओम। ओम महो। ओके, ओके, ठीक है, गुड। एंड स्पार्क, मैम नाउ कल टेल मी। टेस्ट है। ओके, कल क्या टेस्ट है केमिस्ट्री का। नहीं नहीं है, नहीं है बच्चा, कल टेस्ट मैम किसी किस का चीज नहीं है, का है सर? किसी का भी नहीं है, आई थिंक कल टेस्ट नहीं आया है, फ्री हो आप? ओके मैम। कंफर्म है कि तुम लोग? आई थिंक नहीं है, और प्रवीण सर से आप एक बार ना कंफर्म कर लेना, ठीक है? ओके मैम। हाँ, जहाँ तक है कल टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट को है, वो भी केमिस्ट्री का होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है। और कल तुम्हारी 6 से 7 पहले ही बोल देना प्रवीण सर को, 6 to 7 क्वेश्चन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ठीक है? बोल देना मैम कल। कल क्लास लोगे? क्या क्रिश? कल क्लास लोगे आप? सी, मैं ना क्लास मर्ज लूंगी तीनों बैचों का। एंड वन मोर थिंग, बात ये होगी कि जिसको सिर्फ जिसको लाइक पहले मैं फॉर्मूलाज बताऊंगी, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। जिसको न्यूमेरिकल्स करने हैं मोस्ट वेलकम है, जिसको नहीं आना है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मैम इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कितने से मैम कितने 1 घंटे की लोगे आप? क्या क्या केशव? मैम 5 बजे से ले मैम लेना। 1 ही घंटे की लोगे? लेट्स सी, वो तो ऐसा कुछ नहीं है कि 1 ही घंटे की होगी, डिपेंड करता है, 5 बजे से शुरू कर दूंगी, ऐसा कोई यस प्रॉब्लम नहीं, मैम फोन से ठीक है। ठीक है ना? ये वो डिपेंड करता है, ठीक है? यस मैम, 5 से 7 ठीक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 o'clock ले लूंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम जब आप न्यूमेरिकल करवाओगे तो माइक सबके ऑफ कर देना, क्योंकि वो सारे बैच मर्ज होते हैं ना, फिर वो शोर मचाना शुरू नहीं। कर देते माइक माइक तो सबके ऑफ होंगे, सी लाइक मैं उसको अनब्लॉक क्या ब्लॉक ही कर दूंगी, मेरी क्लास में मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। एंड लाइक लकीली अभी तक लाइक ऐसा कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आया नहीं है मेरी क्लास में। एंड अरे डिस्टर्बिंग एलिमेंट किसी भी क्लास में नहीं होता, मैथ्स वाले सर भी जब तीनों मर्ज लेते हैं ना फिर बड़े आते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेट्स सी, कुछ नहीं होता, ठीक है? हाँ जी, चलिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का बताओ क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? ही सरिता, प्लीज टेल मी बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हम जिसमें जो कंडक्टेंट होता है वो कापा के इक्वल होता है, मतलब के इज इक्वल टू 1/रो। वेरी गुड, एंड लाइक पूरा फॉर्मूला बताएगा मुझे मैम केशव? कापा का बताना है। हाँ, सॉरी केशव, कापा का फॉर्मूला बताओ मुझे। कापा होता है 1/, रेजिस्टिविटी है, वो बोलते हाँ हैं। ठीक है, वो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, मैम वो ठीक है। कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट नहीं था। दैट्स व्हाट आई वांट दिव्या, दैट्स व्हाट आई वांट, वेरी गुड दिव्या, दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है? कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट, ठीक है? ओके गुड, वेरी गुड। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, क्या होती है? हाँ साहिल, साहिल बताओगे मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की ये ऐसा यूनिट क्या होती है साहिल? मैं बताऊं? हाँ कृष्ण बता।
मैम J/kg डिग्री सेल्सियस। है जेसिका, प्लीज टेल मी। हाँ विवेक, प्लीज बताइए। साइमन। बिल्कुल ठीक, साइमन। मैम क्या बोलना है इसमें? साइमन, साइमन ओम कम इनवर्स। साइमन गो बैक। ओके मैम तो हम मैम। महो भी बोल सकते हैं। बोलने देते ही रखते महो भी हैं। बोल सकते हैं, महो भी बोल सकते हैं, ठीक है, महो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया था हमारा मैम specific- तो वो तो कंडक्टेंस की नहीं थी, सेम ही होगी Yeah. मैम। मावा और It's महो सेंटीमीटर इनवर्स बिटिया। ठीक है, ओम, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, लाइक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को हम महो बोलते हैं, महो 1 सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन। ठीक है, यस मैम। मैम एक बात बोलूं? हाँ जस्ट हट गया। आज कुछ हुआ है? आप सैड सैड लग रहे हैं। नहीं मेरे को सीरियस मूड में लग रहे हैं आप बहुत। कैसे बहुत सीरियस मूड में लग रहे हैं आप मेरे को आज। सीरियस मोड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं मैम है। मैम हाँ। आपने ऐसे ही हीट का हीट किसका क्या था क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन क्या पूछा था आपने क्या अभी जिसका साइमन आंसर था? मैंने स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मैम दोबारा बोलना, आपकी आवाज बड़ी कट रही है। पैसिफिक कंडक्टेंस, पैसिफिक कंडक्टेंस। ओके मैम। मैम कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दोनों का सेम ही ऐसा यूनिट है। हम्म क्या बताया था मैंने? मैम जो कंडक्टेंस कंडक्टेंस और होता है वो क्या होता है? कंडक्टेंस मेरा होता है ओम इनवर्स, लाइक 1/r ना, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। ठीक है, तो ओम इनवर्स होता है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस में मेरा क्या आ जाता है? सेंटीमीटर इनवर्स एक्स्ट्रा लग जाता है। दैट इज साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अच्छा, उसको साइमन बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, उसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, अब ठीक है। ओहम सेंटीमीटर इनवर्स बोलना है उसको। अरे कुछ भी बोल दे यार, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बोल ले। मैम या फिर- लिख रहा हूँ ना तो पूछा आपसे। अच्छा अच्छा, ओम 1 में इनवर्स भी बोल सकता है। केशव मैंने जो शॉर्ट नोट भेज रखे हैं उसमें देख, उनको तुम लोगों ने देखा भी है या फिर नहीं देखा? प्लीज टेल मी। मैम देखा था पर रात को लिखने हैं वो हो गई शुरू हो गई। मैम मैंने सिर्फ डाउनलोड किया था, बाद में देख लूंगा। एक बार उनको ध्यान से देखना। मैम काफी अच्छा लगा मेरे को, सॉल्यूशन का लिखा मैंने आज, बहुत अच्छे लगे मेरे को शॉर्ट नोट्स। देखा मैम इसने आज मैम खोली मैंने सोचा कल केमिस्ट्री का टेस्ट है तो मैं लास्ट इक्वेशन तक पढ़ रहा था। वो नस्ट इक्वेशन लाइक वो नहीं, ड्रॉप ऑफ हो गया वो चीजें। अब लाइक नेक्स्ट संडे को पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा। ठीक है, मैम नर्स इक्वेशन के एग्जाम में आती सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर फ्रॉम द नर्स इक्वेशन से आते हैं क्वेश्चन, देन उसके बाद अगर लगा लो कि वाले कोहलॉश लॉ एक वो आ जाएगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो नर्स इक्वेशन से आते हैं। वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन नर्स इक्वेशन के होते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। यूं समझ लो कि आप लोगों के 12 to 16 मार्क्स इसी में से, इस चैप्टर में से बन जाते हैं। तो इस चैप्टर को तुम इतने अच्छे से कर लो। एंड देयर इज नो थ्योरी, थ्योरी नहीं आती, न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड न्यूमेरिकल्स इतने टफ तो है नहीं। ठीक है, तुम लोगों को लॉगरिथम निकालना सिखा दिया, एंटी लॉग निकालना सिखा दिया, तो आई डोंट थिंक तो कि तुम लोगों के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए ये चीजें। मैम बाकी कल आप करा दोगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो इजी हो जाएगा। सकती है। क्या बोल रहे हो केशव? मैम बाकी आप कल करा दोगे प्रैक्टिस तो और आसान हो जाएगा। ऑब्वियसली सी, मतलब प्रैक्टिस तो देखो हर चीज आती है। तुम चाहे लाइफ का कुछ भी कर लो, लाइफ में कोई मतलब कोई भी काम हो, लाइक प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब मान लो हम अपना पढ़ाई छोड़ देंगे, लाइक 1-2 साल भी अगर पढ़ाई छोड़ देना तो ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं आता। 2 साल तुम फोन को यूज मत करो, तुमको फोन चलाने में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है ना, लाइक ये तो हर चीज प्रैक्टिस मांगती है, कुछ भी हो हर चीज मांगती है प्रैक्टिस। ठीक है, और ये बच्चे पता नहीं कहाँ गायब है, कुछ समझ ही नहीं आ मैम रहा। आप तो क्लास के एंड में एंटी लॉग सिखा दोगे दोबारा से प्लीज? हाँ बिल्कुल सही, एक बार मेरे को ना रिकॉल करा देना कि मैम ये लास्ट के एंटी लॉग सिखा दो, मैं कराती हूँ। ठीक है, मैम थैंक यू मैम। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस करा याद दिला देना, इसे याद दिला दिया करो कि हाँ मैम ये कराना है। ठीक है, चलो, तो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया था। ठीक है, अब आता है मेरा कि हम मोलार कंडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे अपना। हाँ आकांक्षा कुछ कह रहे हो बेटा?
आकांक्षा कुछ कह रही बेटा? नो मैम। ओके बेटा, चलो। ये अखिल और निखिल आप इसी बैच में है ना? यस मैम, इसी में। मैम म्यूट है। हाँ, मोलार का मतलब क्या होता है? दोबारा बोलना है। मोलार मोलार मोलार, व्हाट डज इट मीन? मोलार कंडक्टिविटी। नंबर ऑफ मोल्स पे कंडक्टिविटी। मोलार का मतलब क्या होता है दिव्या? जिसमें किसी के मोलर मास को लिया जाए। नहीं, बोलो ना मैम, 1 मोल अगर हमारी जैसे कॉन्सेंट्रेशन होती है, हम 1 मोलार, ठीक है, वो होता है मेरा मोलार कंडक्टिविटी। मीन्स अब पूरे सोल्यूशन में से हम सिर्फ 1 मोलार निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब दैट इज कॉल्ड मोलार। सॉल्यूशन में से 1 मोल लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और देखो क्या होगा, अब मोलार कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि मेरा ना, एक पहले बस फिगर से समझो, मेरे पास ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पर, और सॉल्व सॉल्यूशन होता है, आयंस बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर अपनी रॉड लगा दी, ठीक है, कंडक्टेंस के लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि भाई उतना ही एरिया लेंगे जहां पर हमारा क्या है, करंट दौड़ रहा है, जहां से मेरा करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, हमारी जो मोलार कंडक्टिविटी होती है, हम क्या करेंगे, लाइक कंसीडर तो हम सारे सॉल्यूशन को करेंगे जिसका टोटल वॉल्यूम होगा। अब इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट इज लेंथ इनटू में क्रॉस सेक्शन। ये मेरा टोटल वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन इसका वॉल्यूम होगा, होगा ना, वॉल्यूम Yes, ma'am. सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब मेरे को इस वॉल्यूम में से 1 मोलार आयन में, एक मोलार में जितने भी आयन प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, कितने, लाइक इसमें, सिर्फ इसमें, इस वाले एरिया में, वही क्या होता है मेरा मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो लिख रही हूं मैं, दैट कंडक्टिविटी, दैट कंडक्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, conducting potential of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in V centimeter cube solution। अब इसको रीड करो, ठीक है, और समझो। कौन रीड करेगा? विवेक, कैन यू रीड इट फॉर मी Yes, ma'am. प्लीज? Conducting potential of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in volume centimeter cube of the solution. अच्छा, अब इसको ना दिव्या, कैन यू लाइक इलैबोरेट बेटा, ट्राई कर सकते हो इसको? कंडक्ट की जो पोटेंशियल है ना, उसमें जो मतलब हमारे जो आयंस प्रोड्यूस होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल में डिसॉल्व करेंगे, वो भी इलेक्ट्रोलाइट के जो मतलब वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब दिया होगा, हमारे पास सॉल्यूशन होगा जो रेडी करके दिया होगा उसमें, ठीक है। देखो बिल्कुल सही, ठीक है, जैसे मेरा ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब लेना देना हमें इस वाले बाहर वालों से कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा आयंस का है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जितना भी हमारा ये सॉल्व सॉल्यूशन है, यही तो आयंस निकालेगा, इसी में से तो आयन निकलने हैं। तो क्या करना, उस पोटेंशियल को निकालना, उन सारे आयंस का जो क्या है, को-प्रोड्यूस है, जो 1 मोल में, लाइक इस इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम में, जिसका वॉल्यूम निकाला हमने, उस वॉल्यूम में क्या हो गया, जो डिसॉल्व हुआ है, और वो होगा कितना, 1 मोल करके निकाल, ठीक है। आया या नहीं जैसिका? प्लीज इसको फिर से इलैबोरेट करेगा बेटा? Yes, ma'am.
हमारे पास जितना वॉल्यूम में सॉल्यूशन होगा उसमें जो हमारे सारे आयंस के द्वारा जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है वन मोल ओनली। मीन्स हमको सिर्फ क्या देखना है, हमको हमारे 1 मोल से मतलब है, ठीक है। 1 मोल में, एक 1 मोल में एक तरीके से सिंपल शब्दों में और समझे कि 1 मोल में हमारे कितने आयंस डिसॉल्व हो गए और कितना पोटेंशियल निकला, दैट इज कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी। मोलार मीन्स 1 मोल ना, अभी हमने 1 मोल देख लिया ना, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। अब मोलार कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज लैम्डा एम से। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लैम्डा, लाइक लैम्डा ऐसे बोलते हैं ना वैसे तो इसकी ऊपर वाली लुबली हटा दी, ठीक है। तो ये क्या होता है मेरा, ये क्या है लैम्डा, ठीक है, लैम्डा एम। अब लैम्डा एम अभी और बताऊंगी फॉर्मूला। लैम्डा एम वैसे होता है k इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m, लेकिन अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो डराइव करके समझाती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला मेरा कापा क्या होता है, केशव व्हाट डज इट मीन, लाइक कापा का फॉर्मूला बताएगा मुझको? हाँ मैम बता। 2 फॉर्मूले होते हैं कापा के। हम्म, मैम मेरे से पूछना, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है और एक सेल कांस्टेंट इनटू में था कुछ। कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट था, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो मैंने क्या बोला कि मेरा इसमें कंडक्टेंस हो रहा है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर क्या होता है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में लाइक करंट दौड़ रहा है, मींस कंडक्टेंस हुआ, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, मैं बोलूंगी इसकी जो क्या होगी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी अगर मैं निकालूं क्या होगा, दैट इज कंडक्टेंस कितना वॉल्यूम में, इसका वॉल्यूम ले लिया, यही तो बोला, यही तो हुआ कि 1 मोल में इलेक्ट्रोलाइट में उसका पूरा वॉल्यूम ले लिया सॉल्यूशन में। अब कितने उसमें क्या उसकी कंडक्टिविटी मींस उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या लिख दूं कि जो जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा k इंटू वी, k इंटू वी। अब ये v क्या होता है, v क्या है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम निकालेंगे कैसे, अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन का लाइक उसकी मोलैरिटी निकालूं, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सरिता बोलो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है सरिता? Number of moles of solute dissolved in per liter of solution. वेरी गुड, मीन्स मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, ऐसे लिख देंगे है ना, पर लीटर वॉल्यूम, ये लीटर में लिखा। अगर मैं लीटर को मिलीलीटर में ले लूँ तो क्या होगा, मोल इंटू 1000 हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरा क्या है, अब मैं मोल्स कितने ले रही हूँ, मोल्स कितने ले रही हूँ जैसिका? वेरी गुड, तो मैं मोल्स की जगह 1 लिख दूं, 1 लिख दूं, तो यहाँ पर होगा क्या, जब मैं मोल्स की जगह 1 लिख दूंगी तो यहाँ क्या होगा, लाइक 1 बाय v इंटू 1000 होगा कि नहीं होगा, विच इज इक्वल टू, अब मैं क्या है इसकी वैल्यू क्या है, इस मोलैरिटी की वैल्यू है, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करूं, इस वॉल्यूम को ऐसे लिख दूं लाइक 1 अपॉन m इंटू 1000, ऐसे तो कर सकती हूँ, लाइक मैंने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, m को यहाँ पे v को यहाँ पर कर दिया, इंटरचेंज कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं इस v की वैल्यू को अगर यहाँ रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे कंडक्टेंस निकालना है ना भाई, मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। तो मैं v को यहाँ पे पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा फॉर्मूला, लाइक दिस वन, ये फॉर्मूला बन जाएगा v को यहाँ पर पुट करने में, v को मैंने सिंपल यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या हो गया, g इज इक्वल टू k इंटू 1 बाय m इंटू 1000, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या था मेरा, ये क्या है, ये भी तो मेरा कंडक्टेंस है, क्या है मेरा कंडक्टेंस, विच इज मोलार कंडक्टिविटी, किससे रिप्रेजेंट किया, लैम्डा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे Vm हमने क्या ले लिया था हमारा, कि हमारा वॉल्यूम है किसका, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो क्या है विच कंटेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया V का? पहले ये बताओ ये सारी चीजें समझ आई, और जिसको समझ आई वो मेरे को लाइक अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करेगा जल्दी जल्दी। मैम वी का बताना दोबारा। V को मैं लिख देती हूँ, ठीक है ना, V को मैं लिख देती हूँ, जो V है वॉल्यूम है इन ml, ये क्या है, इसको लिख दूं लाइक वॉल्यूम ऑफ इसका इलेक्ट्रोलाइट solution, electrolytic solution which contain
1 mole of an electrolyte, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था ना, ये क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक वॉल्यूम था ना जो इसके बीच में था सारा सॉल्ट, ये इसी का तो वॉल्यूम निकाला। अब इसमें मेरे 1 मोल कितना कंटेन कर रहा था इलेक्ट्रोलाइट में, वही तो निकाला। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें से तो मेरा 1 मोल निकाला ना हमने इस सॉल्यूशन में से। आगे हमको क्या लेना है, कोई लेना देना नहीं है। मैं मतलब क्या है, सिर्फ इससे है ना। अब समझ आया? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। और ये क्लास में आज स्ट्रेंथ बिल्कुल ही डाउन है, क्या हो गया पता नहीं मैम, कल भी ऐसी थी क्लास में आज। है? 2-3 क्या दिन हुआ के मैम ऐसा ही। हाँ, तो बहुत ही डाउन हो रखी है क्लास की स्ट्रेंथ। शायद ये चली मैम, हम्म, शायद ठीक ये है, भी चली। हाँ हो सकता है। हाँ, तो अगर मैं बोलूं अब मेरी मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बोलो जल्दी से ही, क्या होता है? के into 1000 upon m। वेरी गुड, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। अब मैं को ऐसा यूनिट आराम से निकाल सकते नहीं निकाल सकती? कापा की क्या होती थी हमारी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। सेंटीमीटर अब इनवर्स। ये क्या है, मोलैरिटी की क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ना। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम मोल्स के लिए क्या होते हैं, मोल, मोल इनटू में लीटर क्या होता है, ऊपर है लीटर, तो क्या कर देंगे, लीटर ऊपर कर दिया। तो ये क्या हो गया, अगर इससे सिंपल निकाले दैट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, हो गई इसकी। ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी की हमने निकाल दी, बोलो हाँ कि ना। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. जबरदस्ती वाली बात नहीं है, समझ आई कि नहीं ऐसा यूनिट? यस मैम। चलो गुड। नहीं आई तो फिर से बता दूंगी, ठीक है। अब आता है मेरा दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या है मेरा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब मेरे को ये बताओ, अभी तो हमने मोलार कंडक्टिविटी पढ़ी थी, अगर मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं मितुल? मितुल यस मैम। हाँ, अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है ना कुछ, कौन बताएगा? मोलर मास अपॉन एसिडिटी वेसिडिटी बैलेंसी। वेरी गुड, इनटू में वैलेंस फैक्टर। वेरी गुड, गुड आर्यन, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट है तो लाइक यहाँ पर ग्राम यूज करेंगे, किलोग्राम यूज करेंगे, लीटर क्या यूज करेंगे? देखो, जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो हम निकालेंगे 1 ग्राम, किसकी, 1 ग्राम की, ठीक है, किसकी, 1 ग्राम की। हमने मोलर कंडक्टिविटी में तो हमने 1 मोल निकाला था, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम क्या निकालेंगे, 1 ग्राम की। हमारा जो क्या है वो वी सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था। अब जब आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो डिसॉल्व हो गए थे किसमें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में जितने आयंस डिसॉल्व हुए हैं उनका हमको क्या निकालना है, कंडक्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो वहां पर क्या था, 1 मोल था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फिर उसकी डेफिनेशन, कैन यू प्लीज टेल मी कि क्या करते हैं हम, कंडक्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, कंडक्टिंग पोटेंशियल किसका, ऑफ ऑल द आयंस, आयंस का ही तो निकालेंगे, है ना। आयंस प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस्ड हुए, प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 gram of an वेरी गुड 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा EQ से। ठीक है, या फिर इसको हटा दो, EQ लाइक द इक्विवेलेंट। इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, दैट इज K इंटू 1000। बस चेंज क्या होता है, वहां पे मोलैरिटी होता है, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मैलिटी। अब मेरे को अगेन, अब मैंने बोला हम कंडक्टेंस निकालने, तो कंडक्टेंस के लिए क्या था, G इज इक्वल टू K इंटू V ना,
वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है। Yes, ma'am. अब मेरे को नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आर्यन के लिए प्लीज टेल मी। हाँ सरिता। number of gram equivalent dissolved in per liter of solution. वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कितने ग्राम हमारे क्या है, कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मेरा मिलीलीटर में है तो वॉल्यूम क्या कर देंगे उसको 1000। अब यहाँ पर हमने कितने ग्राम लिया भाई? 1 ग्राम लिया है, तो 1/V इंटू क्या हो जाएगा 1000। अगेन V इज इक्वल टू 1/N इंटू 1000। अब क्या करेंगे, इस V को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, G इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय N। एंड G क्या है मेरा? दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। हाँ कि ना, समझ आई? Yes, ma'am. क्या हो गया दिव्या? मैम क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? सारी है कौन हंसा रहे हैं? दीपिका दीदी साथ में बैठी है मेरे। क्यों भाई? हाँ केशव क्या बोल रहे थे बेटा? मैम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसको बोला आपने, किस लेटर को? लैम्डा ई क्यू, यस मैम। ठीक है। मैम तो इसका नाम विदाउट मुंडी लैम्डा रखा है। अच्छी बात है। अब निकालते हैं हम कि हमको रिलेशन निकालना है भैया, इन दोनों के आपस में क्या रिलेशनशिप है, बिटवीन किसके बीच में, लैम्डा एम में और लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो चलो भाई बताओ बताओ क्या होता है हमारा फॉर्मूला। लैम्डा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय N, और लैम्डा M का क्या होता है, K इंटू 1000 ठीक है। चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, इस मोलर को इससे कर देंगे डिवाइड, ठीक है। तो क्या होगा, लाइक M डिवाइडेड बाय लैम्डा ई क्यू, तो क्या हो जाएगा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M, ये नीचे हो जाएगा K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा N, दिस वन इज कैंसिल आउट एंड व्हेन वी गेट N डिवाइडेड बाय N मींस नॉर्मेलिटी, है ना, दिस इज नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय क्या होगा मेरा, मोलैरिटी, ठीक है। अब हम जानते हैं मेरा क्या होता है, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, एक चीज पढ़ी थी हम लोगों ने, याद हो तो, बैलेंस फैक्टर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ये मैंने स्टार्टिंग के सॉल्यूशन चैप्टर में फॉर्मूला बताया था जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे, राइट, ठीक है। वैलेंस फैक्टर, ठीक है, किसका भी मल्टीप्लाई करो, लाइक नॉर्मेलिटी निकालनी है तो वैलेंस फैक्टर इनटू m, ऐसे करते थे ना, है ना। अब चलो इसका भी एक लाइक उसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट, अगर हम बोलें कि मेरी मोलैरिटी क्या होता है, क्या होता है मोलैरिटी, लाइक नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर m को अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं मेरे, गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मेरा क्या होता है मोलर मास, इनटू में 1 वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये होता है मोलैरिटी। अच्छा अब नॉर्मेलिटी क्या होता है मेरा, नॉर्मेलिटी बताइए, अगेन क्या हो जाएगा कि गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मोलर मास, मोलर मास इनटू में, इनटू में बोलो बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट था ना, ठीक है, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू में और सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब मैं बोलूं कि मेरा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, हम ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं भाई, कैसे निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, इज वेरी गुड, लाइक गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होगा मोलर मास, ठीक है, इनटू में n फैक्टर, यही तो निकालते थे,
है ना, गिवन मास मोलर मास इनटू में n फैक्टर, और n फैक्टर कैसे निकालते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस को कैलकुलेट करेंगे, वही मेरा क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर या फिर n फैक्टर्स होते हैं। जैसे मेरा H2SO4 है तो क्या होगा इसका वैलेंस फैक्टर 2, मेरा HCl है तो क्या होगा इसका वैलेंस फैक्टर 1, ठीक है। NaOH क्या होगा इसका वैलेंस फैक्टर 1, राइट, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, तो अब मैं अब मेरे को नॉर्मेलिटी में इसको पुट कर दूं, ये था गिवन मास, नॉर्मेलिटी था ना ग्राम इक्विवेलेंट, कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास इनटू में 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और n फैक्टर तो है ही मेरा, इसको आ गया ना पूरा, ठीक है। अब है क्या मेरा नॉर्मेलिटी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, गिवन मास मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या है मेरा, ये क्या है, मोलैरिटी है ना भाई, है ना, तो मैं इसको लिख दूं नॉर्मेलिटी इसको मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर, आ गया, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो हमको फॉर्मूला चाहिए था, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या हो जाएगा कि नॉर्मेलिटी क्या है, m इंटू n फैक्टर, और n फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से, किससे, z से, ठीक है, बोलो बोलो, यस मैम। अच्छा चलो चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी तो यूज कर लिया, अगर मेरे को सिंपल बोला जाए कि चलो भाई किसकी फॉर्म में लिखो, मोलर कंडक्टिविटी, और इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या होगा, लैम्डा m डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये तो था 1 अपॉन में m इनटू में ये था n अपॉन में 1, तो n अपॉन में m ऐसे निकला, ठीक है। नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी विच इज इक्वल टू क्या निकला मेरा, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंस फैक्टर z मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं ना हम, ये क्या है मेरा, नॉर्मेलिटी है मोलैरिटी है, तो ये क्या था, मोलैरिटी कब निकल रहा था मेरा, मोलैरिटी कब निकल रहा था भाई, दिस इज वैलेंस फैक्टर बच्चा, ये मोलैरिटी हो गया। अगर मैं क्या कर दूं, n फैक्टर है, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, z से, तो मैं इसको ऐसे लिखता ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू m इंटू z, हाँ कि ना, ये भी हो गया, एक्सट्रीम केस जो अभी बताई थी आप लोगों को, ठीक है। अब देखो, अब जो z होता है, z1 किसके लिए होता है, z1 क्या होगा, क्योंकि हमारी सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, वैलेंस फैक्टर पे, क्योंकि जो हमारा वैलेंस फैक्टर है वो क्या होता है कि ये नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और क्या बताता है मेरा, नेगेटिव चार्ज पर मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मान लो मेरे पास क्या है, NaCl है, तो अब ये क्या बोलेगा कि इसमें कितने आयंस डिसॉल्व है, तो इसका वैल्यू z का वैल्यू क्या आएगा ऐसे केस में, 1, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, Na पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, एक ही तो चार्ज है दोनों पे, 1 होगा ना। अगर Z1 है, ऐसे केस में अगर मेरा Z1 है तो क्या होगा मेरा, क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा ना NaCl के लिए, ठीक है। अगर Z1 दोबारा बताना, मैं नेटवर्क पे लग गया था, हाँ Z1 दोबारा बताना, Z वाला, यस मैम, कहाँ से बोल, Z1 से, पीछे से, ये देख कहाँ से बता, Z1 से मैम, जहाँ पे आपने बोला कि Z1 मैम ये बोल रही है Z के बारे में दोबारा बता दो क्या होता है। देख Z क्या होता है मेरा, वैलेंस फैक्टर होता है, ठीक है। अब मेरा क्या बोला कि हम नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर ही क्या होता है मेरा Z, और Z क्या बताता है मेरा, Z क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, चार्ज पर मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा उसी में तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगे, है ना। अब वो कितने पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है वो कौन बताएगा, Z बताएगा।
देखो मैंने बोला कि मेरे पास NaCl है, NaCl का सॉल्यूशन है, तो NaCl किस में ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव में और क्लोरीन नेगेटिव में, है ना। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, किसी का ले लो। बेसिकली हम कैटायंस को प्रिफर करते हैं, किसको प्रिफर करते हैं, हमारे कैटायंस। कैटायंस पे जो भी चार्ज हो वही हमारा Z होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Z क्या हो गया, 1। तो Z अगर 1 है तो ऐसे केस में क्या हो गया, लाइक मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, हो गया ना, बोलो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है, अगर मैं बोलूं क्या कि मेरे पास क्या है, MgCl2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तो ऐसे केस में मेरा क्या होगा, Z2। वेरी गुड, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव और क्लोरीन 2 नेगेटिव होता है ना, तो ऐसे केस में Z क्या हो जाएगा मेरा, 2। Z क्या हो जाएगा, 2। अब Z2 है तो क्या बोलूंगी कि मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू में 2। तो इसको अपने शब्दों में अब कौन कैसे समझाएगा, कोई इसको लाइक एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट डज इट मीन, कुछ है, क्या कहना चाह रहा है ये। जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है कि वो टाइम्स इक्विवेलेंट वो कंडक्टिविटी। दोगुनी होती है। वेरी गुड, ये किसने बोला दोगुनी होती है, हाँ साहिल, वेरी गुड साहिल। तो यहाँ पर क्या हो गया, कह रहे कि जो हमारे किसके केस में, MgCl2 के केस में जो मेरी मोलार कंडक्टिविटी वो क्या होती है, दुगनी होती है किसके, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के, राइट। चलिए गुड, अगर मेरे पास क्या है AlCl3 है तो Z क्या 3 होगा, गुनी हो जाएगी, Z मेरा 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के 3 टाइम्स हो जाएगी, है ना, है ना। यस चलिए वेरी गुड, ठीक है। पहले हम लाइक थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर हम लाइक आगे का टॉपिक कराओगे, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल फिर आगे का टॉपिक कराती हूँ, ठीक है, डन। चलो चलिए गुड। ये किए थे, नहीं किया था ना, हाँ चलो करो, जल्दी करो। और इसको पहले कौन रीड करेगा मेरे लिए, रीड करो और फिर मेरे को ना लाइक जो भी हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स है कि कौन सी चीज किसको है फिर वो बताएगा। इसको रीड करेगा साहिल और पॉइंट्स को बताएगी जेसिका, ठीक है। कहाँ से कर, अच्छा हाँ, क्या बोल रहे हो, स्क्रीन चले गई थी ना, पहले तो मैंने पूछना था कहाँ से करे रीड। कहाँ से करी थी, क्या बोल रहे हो, बार बार स्क्रीन स्क्रीन चले जा रही है। कैसे, क्या हो गया, कोई नेटवर्क इशू है तो रिज्वाइन कर लो दिव्या, रिज्वाइन करके देख लो, कई बार रिज्वाइन, एक बार ब्राउजर चेंज करना अपना, गला अपडेट कर देना, ठीक है। हाँ साहिल, मैम ने साहिल ना रीड करो। वो स्क्रीन नहीं शेयर करी हुई है, ये नहीं हो रही। मैंने तो स्क्रीन शेयर कर रखी है, अब ठीक है, अब फिर हो गया वैसे ही। तो मैं तुम्हारे पास आ गई ना, अब तुमको देख रही हूँ ना, हम क्वेश्चन कैसे देखें। अब देखो ना, लो अब देखो क्वेश्चन लो। The specific conductance of 0.1 molar KCl solution at 23 degrees Celsius is 0.012 ohm inverse centimeter inverse. The resistance of the cell containing the solution at the same temperature was found to be 55 ohm. The cell conductance will be. अच्छा, अब इसको ना कौन बताएगा, इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है कि हाँ मैम ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, चलो कौन बोलेगा, बोलो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कि मैम इसका ये इसका पॉइंट है, ये इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, बताओ। मैम स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा के दिया हमारे पास 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। वेरी गुड, तो कापा कितना दे रखा है, 0.012 बेटा, लिख नहीं, यही तो गड़बड़ करते हो तुम लोग। स्पेसिफिक लाइक इंग्लिश को ना रीड करना सीखो इस तरीके से, सी द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोल, m है ये, मीन्स ये मोलैरिटी दे रखा है आपको 0.1 ऑफ KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री इज के बाद में स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये, और इज के बाद जो आएगा तो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, 0.012।
मोलैरिटी कितनी है 0.1 मोल। अब आगे पढ़ो, ठीक है, आगे पढ़ो। द और हमारे पास रेजिस्टेंस टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस दिया है और जो रेजिस्टेंस है मतलब वो भी सेम टेम्प में कर रहा है 55 ओम। तो और जो आर, तो आर L- हमारा 55 हो गया ओम, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट क्या होगा? अब याद करो कि सेल कांस्टेंट मैम ने कहाँ पे बताया था, L क्या upon बताया था? हाँ वेरी गुड। लेट और पर वो कौन सा, K equal to G L upon A वाला लगेगा हाँ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, जल्दी बता। स्पेसिफिक। हाँ बता, फॉर्मूला पूरा बता। पहले देखो के दे रखा है ना, कुछ रिलेशन निकलेगा। रेजिस्टेंस दे रखा है, तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1/R होता है कि नहीं होता, है ना। यस और रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने बताया था कि रो L अपॉन में A, बताया था। अब इसको यहाँ पर पुट करेगी, ये भी बोला था मैंने। तो G क्या हो जाएगा, G क्या हो जाएगा 1/रो A अपॉन में L। यही तो मैंने सेल कांस्टेंट बोला था, ठीक है। कि अगर हम रेजिस्टिविटी का इनवर्स करते हैं, रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या था मेरा, कापा, कापा ना, तो कापा हो जाएगा A अपॉन L हो जाएगा। बोलो बोलो, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, सेल कांस्टेंट, मींस L अपॉन में A होता है मेरा सेल कांस्टेंट। तो क्या होगा बोलो अब जल्दी से। तो K हो गया मेरा, तो इसको उल्टा कर दो ना सीधा। तो इसको क्या लिख देंगे, K इज इक्वल टू G इंटू L अपॉन में A। अब सारी वैल्यूज पुट करो, चलो जिसकी जो दे रखी है कीजिए और वैल्यू निकालिए, क्या आया। मैम सेकंड आंसर। वेरी गुड। सेकंड आ रहा है। सबका देखो यहाँ पे G की वैल्यू नहीं दी हुई है, 1/R दिया है, तो G की जगह जब अब 1/R कर दो। L अपॉन A हमको निकालना है, कापा हमको दे रखा है, तो वैल्यू नहीं निकल सकता। K इंटू R सीधा कर दो, सीधा सीधा लग रहा है 12 इंटू 55, सिंपल, ठीक है ना। ये देखो निकल गया ना, यही तो निकालना है हमको। तो K क्या दे रखा है 0.012, R क्या दे रखा है दैट इज 55, मीन्स ऊपर जाएगा तो 55 का मल्टीप्लाई करो। अब निकालो कितना आ रहा है, लाइक 12 60, 12×5 और 6 66, 66.66 सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड। निकला सबका? यस मैम। यस मैम। सिंपल था। लाइक ये तो तुम लोगों को फॉर्मूला कराया था कि हाँ इतना रिलेशन होता है, ये सब होता है, लेकिन यहाँ हो गया लाइक मेन 1/R। जी हमें लाइक कैसे होता है 1/R, ऐसे घुमा फिरा के। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं घुमा फिरा के। तुम सारे अपने फॉर्मूले पुट कर दो, एम का कोई इसमें रोल नहीं है, एम लाइक कंफ्यूजन के लिए दे दिया सर, समझ गए। यस मैम। चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। The K is equals to 4.95 into 10 raised to power minus 5 Simon centimeter for the 0.00099 m solution. The reciprocal of degree of dissociation of acetic acid is molar conductivity for an acetic acid is इतना will be। रेसिप्रोकल निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएटिविटी का, डिसोसिएशन का रेसिप्रोकल निकालो।
पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसे आगे कराऊंगी, लेकिन अभी के लिए तुम लाइक मोलर कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला होता है वो पुट करो। चलो वो तो पुट कर ही सकते हो। क्या था मेरे मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला? K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। तो K कितना दे रखा है इसमें? 4.95। वेरी गुड, सारी वैल्यूज दे रखी है। इंटू 10⁻⁻5 है ना, इंटू में 1000। अब मोल कितना दे रखा है? इतना मोल सोल्यूशन है 0.00099। क्या आएगा वैल्यू? देखो बताओ कितना आएगी। लाइक 100 ही हो गया, समथिंग समथिंग 5 करके ही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये 99 है तो 100 ले लो। एक दो तीन चार पाँच और 10⁻5, ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए। ठीक है, तो 1000 10⁻3 ये 10⁻3 सिंपल आ जाएगा इनटू में। अब इसको और इसको डिवाइड कर दो तो 9 5 5 नंबर डाले 5, अरे ये तो 5 से कैंसिल है। 0.05 इंटू 10⁻3 आ रहा है। ठीक है, हाँ। अब देखो, देख तुम लोगों को जो आगे की चीज बताती हूँ। अगर दे रखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड, जिसमें हमारा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है इतनी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज लैम्डा, जिसमें लैम्डा हमारी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, जिसमें हमने सॉल्यूशन लाइक एक इनफाइनाइट कांस्टेंट का हमने क्या कर दिया, उसमें हमने सॉल्वेंट मिला दिया। सॉल्वेंट मीन्स ये कहो कि हमने वाटर मिला दिया, वो तब जब हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इनफाइनाइट हो गई। ये आगे चीज पढ़ाऊंगी अभी, तो उसका फॉर्मूला अभी लिख लो। ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मेरा इनफाइनाइट कर दो और m कर दो। ठीक है, अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, हम लोग कितना निकाला था, 50 दे रखा है, 400, और इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 50 हो रहा है। 50 लाइक 0.05 है ना, 0.05 डिवाइडेड करेंगे तो 100 हो जाएगा, इनटू में 1000, 100 दो गए तो 5 इंटू 10 50 आ गया ना। ठीक है, तो ये क्या है, 50 है, और ये ऑलरेडी गिवन है। डिसोसिएशन कितना है, 400, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1/8। 1/8 है तो कितना आ जाएगा, 0.125। ठीक है, डन, बोलो। यस मैम। आगे थ्योरी कराऊं अब? मैम मेरे को मैम ऑप्शन में तो था ही नहीं। क्या ऑप्शन में नहीं है? ये 0.125 आना चाहिए आंसर में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेट्स सी, बाद में देखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर तो यही आना चाहिए। 1/8 आ रहा है, ऐसा तो नहीं होना था 8/1 आना हो, तो आंसर 8 हो गया। लाइक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, तो 0.25 होना चाहिए, तो ऑप्शंस गलत होंगे। चेक कर लूंगी क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एसिटिक एसिड है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड 4 एसिटिक एसिड के लिए हमारा इतना दे रखा है ना, ठीक तो है। ठीक है, कोई गलत नहीं है। 0.1 लाइक ऑप्शंस गलत है शायद, इसमें ऑप्शंस गलत है। ठीक है, चलिए चलिए भाई पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, हम रेसिप्रोकल है बेटा, रेसिप्रोकल करके था हम दिया। हाँ अच्छा, हाँ नहीं ऐसे नहीं होगा। लाइक जहां तक ये आंसर 0.25 125 ही आना चाहिए। डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस, चलिए अब आता है कि क्या वेरिएशन होती है मोलर कंडक्टिविटी की विद कॉन्सेंट्रेशन। विद कॉन्सेंट्रेशन का मतलब कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दें। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएंगे, कि अगर मैं क्या कर दूं कि ये हमारा कोई सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या कर दें, सॉल्वेंट को मिलाते ही जा रहे हैं मीन्स डाइल्यूशन बढ़ा दें। डाइल्यूशन कब बढ़ाएंगे, लाइक अभी मैं वाटर ले लूं, वाटर को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाटर जितना बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा, कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, बोलो ना। यस सॉल्यूशन मैम। क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डायल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड।
एक को बढ़ाते तो दूसरा घटता है। अगर मैंने अपना डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो इसका क्या मतलब है कि उसका कंसंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन घट क्या गया। हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। अभी क्या बोल रहा है कि हम क्या देखेंगे, वेरिएशन देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी का। किसका, लाइक वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, किसमें, ऑन इंक्रीजिंग विद कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलो अब देखो, अब मेरा दो टाइप के हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं मोलार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डाइल्यूशन बढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, वीक में बढ़ा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मोलार कंडक्टिविटी पे। ठीक है, क्योंकि हम किसका वेरिएशन देख रहे हैं, मोलार कंडक्टिविटी का तो वेरिएशन देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है भाई, जो इसमें 100% डिसोसिएट बोल बोल, हाँ बोलो। जो 100% 100% डिसोसिएट हो जाता डिसोसिएट है। हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या होते हैं, जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, जिनका क्या होता है कि सारे के सारे आयन्स बन जाते हैं, कुछ नहीं रहता पीछे, सब आयन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब मेरे को इसमें वेरिएशन चेक करना है, तो उसके लिए मेरा एक लाइक उसमें डेरिवेशन नहीं है, जो हम अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगी वो सिंपल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी हम निकालेंगे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जो किससे वेरी हो रही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द, किसके, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो मैं अब तुमको बताने वाली हूँ। अब ये इक्वेशन थी, तीन साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है, विच को इसे क्या बोलते हैं हम, विच इज नोन एज डिबे, डिबाई बोलो, ठीक है, डिबाई सुनी थी, डिबाई किसकी यूनिट बताई थी मैंने, बताया होगा, डिबाई पढ़ा है। डायपोल मोमेंट। वेरी गुड, डायपोल मूवमेंट को हम डिबाई से करते थे, वेरी गुड, डिबाई और हकल। ठीक है, डिबाई हकल, साइंटिस्ट के नाम लिख रही हूं मैं, ठीक है, HUCKEL, हकल ऑन सागर इक्वेशन। इन ये तीन साइंटिस्ट, डिबाई, हकल और ऑन सागर, इन तीन साइंटिस्ट ने ना एक इक्वेशन बनाई थी कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज किया जाए तो मोलार कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने ना एक फॉर्मूला दिया था, दैट क्या, मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में लगा देंगे C, ये भी बताऊंगी क्या होता है, देन डेल्टा M क्या है ये मेरा 0 माइनस में A अंडर रूट, स्मॉल ए ले लो कैपिटल ले लो, अंडर रूट C। ठीक है, अब इसको लाइक इतना बड़ा तो तुम याद करोगे नहीं, तो इसके शॉर्ट फॉर्म इनका पहला नाम ले लिया DHO, तो ये क्या है, कौन सी इक्वेशन बन गई, DHO इक्वेशन, कौन सी, DHO इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू DHO इक्वेशन ए मेरा क्या रहेगा, ए क्या, दिस इज द कांस्टेंट, जो किस पर डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ठीक है, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और हमने किस उस जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसका क्या नेचर है। ठीक है, क्या वो अगर उस सॉल्वेंट को हमने डाला है तो क्या वो उसमें डिसोसिएट कर पा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ए क्या है मेरा, कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड ऑन, लाइक अलग से लिख दूंगी अभी वैसे बता दो थोड़ा। हाँ, तो ए क्या है मेरा, कांस्टेंट। अब सी क्या है, सी क्या होगी, है मतलब कॉमन सेंस यूज करो अपना, सी क्या होना चाहिए दिव्यांशु, कंसंट्रेशन। वेरी गुड सरिता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अच्छा ये क्या होना चाहिए, ये है, ये तो पता चल रहा है ना, लैम्डा एम क्या है मेरा, मोलर कंडक्टिविटी है। अब मैंने ना ऊपर क्या लगा दिया, ये जीरो साइन और लगा दिया, तो ये बता रहा है कि अभी मैंने क्या बोला
कि मैं पानी मिलाते ही जा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि उस मैक्सिमम पॉइंट तक मैंने क्या कर दिया, उसमें पानी मिला दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट की भाई अब उसमें क्या है, अब उसमें आयन जितने डिसोसिएट होने तो हो लिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीन्स उसमें जितना होना था, जितना डाइल्यूशन होना था हो लिया, ठीक है। मान लो, अच्छा भाई एक बात बताओ, अगर लाइक मैक्सिमम तक मेरा डाइल्यूशन पहुंच गया तो व्हाट अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन? बहुत वीक। 0। कितना? वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड। ऑब्वियसली चीज है, जब हम एक चीज को मैक्सिमम कर रहे हैं तो दूसरी चीज तो बिल्कुल जीरो हो ही जानी है ना। लाइक डाइल्यूशन मैंने बढ़ा दिया, वो मैक्सिमम पीक तक पहुंचा दिया, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 0, ठीक है। ये हो रहेगा मेरा एट मैक्सिमम इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड दिस वन ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है। ये देखो ना, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है ना, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। लाइक मैं ये नहीं बोल रही कि वो शार्पली डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, बट थोड़ा 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 जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं तो डाइल्यूशन क्या होगा, दूसरी बात है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझ आया, बोलो, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को ना मैं आप लोगों को ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। मेरी इक्वेशन क्या थी, ये याद रखना, इक्वेशन क्या थी भाई, जल्दी से बताओ। लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m ऊपर 0 माइनस में a रूट सी, अंडर रूट सी, ठीक है। अब मेरे को, मेरे पास ऑब्वियसली बात है, हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो एक ही इक्वेशन लेते हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं, कौन सी होती है, बोलो बोलो दिव्या। आइडियल गैस। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है मेरी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो होती है ना। तो इसमें मैं क्या ले लूं, इसको मैंने y ले लिया, तो m क्या हो जाएगा इसमें भाई, m क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। m हो जाएगा, वेरी गुड, दिस इज m, और ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा मेरा c, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। अब मेरा कंपैरिजन क्या होगा, मेरा इसका और इसका, ऑब्वियसली बात है कंसंट्रेशन का ही तो होगा, बोलो ना। हमको क्या करना है, कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने पे मोलार कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो हम चेक कर रहे हैं, राइट, यही तो चेक कर रहे हैं। चलो भाई चेक करते हैं, बनाया मैंने अपना ग्राफ, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, ये मेरा रूट सी हो गया, ठीक है, और ये मेरा डेल्टा एम कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हम क्या करें, अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या होगा, दैट शुड बी इंक्रीज ना, इंक्रीज होना चाहिए, डाइल्यूशन इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस मैम होगा, है ना। और Yes, अब ma'am. हम क्या कर रहे हैं, अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। अब जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा आयंस में वो डिसोसिएट हो गया होगा और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी कि नहीं होगी, राइट, यस मैम होगी, है ना। यस मैम। अच्छा, एक और चीज बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में से किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और किसकी ज्यादा होगी, विवेक? स्ट्रॉन्ग की ज्यादा होगी वीक कंसंट्रेशन। की सबसे कम होगी और स्ट्रॉन्ग वेरी की सबसे गुड, ज्यादा। वेरी गुड। तो मेरा क्या हो गया, मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, बिल्कुल यहाँ पर तो 0 तो होने से नहीं, तो लाइक यहाँ पर होगी, ऐसे लिख दिया, ये कॉन्सेंट्रेशन हाई है। अब मेरा क्या है, मैं अपनी कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रही हूँ, तो ये वाला क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, होगा ना। तो लाइक इस तरीके से बन जाएगी, बनेगा नहीं बनेगा, यस मैम। यस तो ये मैम। कब होगा, जब मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल 0, यही तो होता है ओरिजिन, ये ओरिजिन होता है ना,
यहाँ पर मेरी अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई मीन्स डाइल्यूशन क्या हो गया, लाइक एट द मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया ना, यहाँ पे इनफाइनाइट पे। दिस इज द इनफाइनाइट मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज द डाइल्यूशन पॉइंट। ये क्या है, ये क्या है, दैट इज माइनस ए, दैट इज माइनस ए, ठीक है ना। अब देखो हमें इससे क्या मिला कि अगर मेरी कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो डाइल्यूशन क्या होगा भैया, क्या होगा भाई, मैक्सिमम। हाँ बेटा, मैक्सिमम। मैक्सिमम, इनफाइनाइट लिख सकती हूँ, यस। ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब मेरे को, चलिए अब मेरे को धीरे धीरे सारी चीजें बताइए कि कौन सी चीज क्या होती है। हाँ तो ए क्या होता है मेरा, कांस्टेंट। कैस पे डिपेंड करता है मेरा, कि किस टाइप का टाइप इलेक्ट्रोलाइट ऑफ है, इलेक्ट्रोलाइट और एंड इसका क्या नेचर है और टेम्परेचर, ठीक है। सी क्या है मेरा, डिस्को सी कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट। एम क्या है, लैम्डा एम, मोलर ये कंडक्टिविटी। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है मेरा, जब हमने डाइल्यूशन कर दिया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज लैम्डा एम एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चीज समझ आई, ग्राफ समझ आया, यस मैम। यस पक्का ना, मैम। ग्राफ अच्छे से समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ग्राफ में, नो मैम। ठीक है। चलिए अब एक और चीज देख लेना, देखो अगर मैं बोल दूं कि मेरा जो अगर लाइक मेरा बोल दिया कि मेरा क्या है, मेरा अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चल रहा है, ठीक है। लाइक जो हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही है। मैं ये नहीं कर रही, डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, स्लोली स्लोली, शार्पली इंक्रीज नहीं होती बट स्लोली स्लोली इंक्रीज होती है, ठीक है। और कहाँ तक पहुंच जाती है, एक लिमिटिंग वैल्यू तक, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंच गई। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर मेरा ये 0 हो जाए, ये 0 तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेरा क्या हो जाएगा, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट, बोलो ना, है ना। तो मीन्स क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, लाइक कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमारी क्या हो गए, इक्वल। मीन्स एट द टाइम हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मीन्स ऐसे क्या लिख दें कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मीन्स अब क्या है कि अब ये लिमिटेड हो गया, बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता डाइल्यूशन, तो ये एक लिमिटेड पॉइंट तक पहुंच गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, और क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पहुंच जाएगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डन, यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक आप पढ़िए, ठीक है। लाइक एक और है गया, एक और है बेटू, एंटी लोग, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यस 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 यस, एंटीलॉग मैम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी पे जो हमारा सी है वो 0 होता है ना। हाँ तो खुद देखना, आप देखो ना, खुद देखो, ये देखो ये क्या हो गया, ये क्या है मेरा, मैम अगर स्क्रीन शेयर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन, स्क्रीन शेयर बंद हो गई है। सॉरी 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 सॉरी, ये देखो यहाँ पर देखो केशव, यहाँ पर क्या हो गया मेरा, ये डिक्रीज हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, तो मैक्सिमम पॉइंट पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन इज बिकम 0 ना, ओरिजिन पे पहुंच गया ना, बता, यस मैम। ठीक है। चलिए हाँ अब बताती हूँ मैं एंटीलॉग ठीक है। तो एंटीलॉग लाइक पहले कुछ फॉर्मूले थे वो तो तुमको पता है ना बच्चा, जैसे मैंने लिखा log a into b, इसको क्या लिखते हैं हम, log a प्लस log b। वेरी गुड, ठीक है। अब मैंने बोला log a to the power b है तो क्या करेंगे, b log b log a। b into log a। ठीक है, लाइक b log a, ऐसे कर देंगे, a upon b है, log a upon b है, तो हम क्या करेंगे, log a minus log a minus log b। वेरी गुड, लाइक ये है मेन चीज वैसे तो, ठीक है। अब मेरे को लाइक log निकालना आता है
तो मैं बोलूं कि एंटी लॉग निकालो किसका, वैल्यू है मेरे पास, अभी माइनस वाला करना है कि प्लस वाला करना है, मेरे पास है Minus. 4.3, कोई भी 4.3 या 5.3 कुछ भी ले लो। तो आप क्या करोगे, लाइक एंटी लॉग लिखो। अब ये मैं 4.3 में कैसे कैसे मिलेगा, ऐसे लिख दू ना, 4 प्लस में 0.3, है ना, Yes. मिल ma'am. गया। तो अब इसका मैं लॉग निकालू, एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग लिखा, अब क्या है, इसका लॉग 4 कैसे निकलेगा, 4 हमारा कैसे 10 आना चाहिए, Plus अगर में मैं एक लॉग minus 10 में। raised to power 4 कर दूं तो 4 आ जाएगा ना मेरे पास बेटू, Yes. सरिता, यस मैम। 0 होता है। है ना। अब 0.3 मेरा क्या होता है, मैंने बताई थी log 2 की वैल्यू log क्या 2 होती की है, वैल्यू है ना, तो ये 0.3 log है, log 2 की वैल्यू होती है। अब मैंने क्या देखो, log a प्लस में log b क्या होता है, log a इंटू b, मैम तो मैं इसको मैम ऐसे लिख दूं, स्क्रीन पॉज है शायद। पॉज है। पॉज होती है। स्क्रीन पॉज है, अब ये दिक्कत कहाँ Yes, से होगी, अभी देखो, ठीक है, अब दिख रहा Yes ma'am. तो a प्लस b है, तो मैं क्या लिख दूं, a इंटू b log 2 इंटू 10 raised to power 4, अभी ठीक है, ठीक है। Yes, एंटी लॉग से लॉग से एंटी लॉग गया, वैल्यू क्या आ जाए, 2 इंटू 10 raised to power 4, सिंपल, ठीक है। उसको Yes, ब्रेक ma'am. कर ले, जो आपके ब्रैकेट में है ना उन वैल्यूज को ब्रेक कर दो। माइनस में है तो माइनस को कैसे ब्रेक किया जाता है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना कि इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है, वो तुम अपने पुराने दिनों को याद कर लो, ठीक है बच्चा, Yes, ma'am. Yes ma'am. चल ओके। म्यूट म्यूट है। उप सॉरी, मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय मैम। Bye, बाय बाय ma'am. बच्चा, बाय Bye, ma'am. बाय बाय, Bye, थैंक यू ma'am. एवरीवन, एंड प्लीज टाइम से ज्वाइन कर लिया करो भाई। मैम कल 5 बजे मैम ना कल कर क्लास? लेंगे। हाँ हाँ कल तो करोगी मैम मतलब चलिए बाय, 5 मिनट ठीक है, पहले कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है बाबा, चलिए, सुबह का टाइम डाल देना मैम। बिल्कुल बिल्कुल।